नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पहली से 5वीं तक एससीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे बच्चे। 6ठी से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताबें। मिडिल स्कूलों में दी जाएगी कंप्यूटर की किताब। बिहार सरकार का नया आदेश जारी। संपत्ति ब्यौरा जमा करें सभी कर्मचारी और अधिकारी। संपत्ति ब्यौरा न देने पर वेतन पर लग सकती है रोक। बिहार सरकार ने 147 डॉक्टरों के तबादले किए। डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह पटना के सिविल सर्जन बने। सिविल सर्जन की भूमिका जिला स्वास्थ्य प्रबंधन में। शिक्षा विभाग का स्कूलों में लाउडस्पीकर निर्देश। चेतना सत्र में लाउडस्पीकर अनिवार्य किया गया। लाउडस्पीकर नहीं तो शीघ्र उपलब्ध कराया स्कूल। नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में जड़ा ऐतिहासिक शतक। ऑस्ट्रेलिया नंबर 8 पर भारत का सर्वोच्च स्कोर। वाशिंगटन सुंदर का अहम अर्धशतक। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। जी हां, बिहार में जनवरी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर जमीन है। इसके तहत जिन किसानों के दादा परदादा के नाम पर जमीन है वे इस योजना से वंचित हो जाएंगे। कृषि विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार गैर रैयत किसानों को यह लाभ नहीं मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार के कुछ जिलों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इसकी शुरू भी कर दी गई है, जिसमें भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और सारण के कुछ गांव शामिल हैं। किसानों को अब अपने नाम पर जमीन होने की पुष्टि के आधार पर योजना का लाभ मिलेगा। पहली से 5वीं तक एससीईआरटी और 6ठी से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी। जी हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें मिलेंगी। इन किताबों में बिहार के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ जुड़ेंगे। पहली से 5वीं कक्षा की किताबें एससीईआरटी द्वारा तैयार किए जाएंगे। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक ये किताबें स्कूलों में पहुंच जाएं। किताबों की छपाई बिहार के मुद्रकों द्वारा की जा रही है और इसकी गुणवत्ता की निगरानी भी की जा रही है। पहली से 8वीं कक्षा की किताबों में सड़क सुरक्षा और गांधी जी के बताए 7 सामाजिक पापों की जानकारी भी होगी। मिडिल स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर की भी किताब दी जाएगी। बिहार सरकार ने 147 डॉक्टरों का किया तबादला। बिहार सरकार ने 147 डॉक्टरों, जिनमें 10 सिविल सर्जन भी शामिल हैं, इनके तबादले किए हैं। डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह को पटना का सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है, जबकि डॉक्टर अमृत किशोर को जमुई का सिविल सर्जन बनाया गया है। अन्य स्थानांतरित सिविल सर्जनों में डॉक्टर रावेंद्र कुमार जो खगड़िया, डॉक्टर अखिलेश कुमार सीतामढ़ी के सिविल सर्जन बने हैं, डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती बक्सर के, डॉक्टर हरेंद्र कुमार मधुबनी और डॉक्टर राजा राम प्रसाद गया के सिविल सर्जन बने हैं। इसके अलावा कई जिलों में नए क्षेत्रीय उप निदेशक जैसे आरडीडी भी नियुक्त किए गए हैं, जैसे डॉक्टर मिथिलेश्वर पूर्णिया के और डॉक्टर अरुण कुमार सारन। डॉक्टर अनिल कुमार को स्वास्थ्य विभाग में अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं बनाया गया है। सामान्य विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित 83 अन्य और 8 आयुष डॉक्टरों के भी तबादले किए गए हैं। सिविल सर्जन जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली जाएंगे, जहां वह मुख्य रूप से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलेंगे। डॉक्टर सिंह का 26 दिसंबर की रात निधन हुआ था और आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने मई 2004 से मई 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, उनका निधन 92 वर्ष की आयु में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के साथ साथ अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा कर सकते हैं। बिहार सरकार का नया आदेश जारी। कर्मचारियों और अधिकारी 15 फरवरी तक जमा करें संपत्ति ब्यौरा। जी हां, बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा 15 फरवरी 2025 तक जमा करना अनिवार्य होगा। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी समय सीमा तक ब्यौरा नहीं देता तो उसकी वेतन पर रोक लगाई जा सकती है। यह निर्देश राज्य सरकार के सभी समूह क, ख और ग के कर्मचारियों, बोर्ड, निगम, परिषद और सोसाइटी के अधिकारियों, बिहार संवर्ग के आईएएस अधिकारियों और केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए लागू है। समय सीमा तक ब्यौरा न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
बीपीएससी पेपर लीक मामले में पुलिस ने गुरु रहमान से मांगी सबूत। जी हां, पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच पटना पुलिस ने कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने 28 दिसंबर को ज्ञान बिंदु जीएस क्लासेस के शिक्षक रोशन आनंद को तलब किया था और आज फिर गुरु रहमान को गर्दनीबाग थाना में पेश होने का नोटिस दिया। पुलिस ने गुरु रहमान से 70वीं बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के से जुड़े सबूत मांगे हैं। अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 4 एनएच परियोजनाओं का निर्माण कार्य। बिहार में 4 प्रमुख नेशनल हाईवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है जो लगभग 262 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसमें एनएच 139 पटना औरंगाबाद, एनएच 227A सिवान मशरक, एनएच 122A सीतामढ़ी और एनएच 333 झाझा चकाई शामिल हैं। ये परियोजनाएं पटना, औरंगाबाद, सिवान, सीतामढ़ी, मुंगेर और जमुई जैसे जिलों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी। इन सड़कों से यातायात सुगम होगा, समय की बचत होगी और धार्मिक स्थानों की यात्रा भी आसान होगी। इसके अलावा यह क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। परियोजनाओं का लक्ष्य 2025 तक पूर्णतः है। शिक्षा विभाग का स्कूलों में लाउडस्पीकर लगाने का निर्देश। राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। बीते दिन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी दिशा निर्देश में बताया गया कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई स्कूलों में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं हो रहा है। विभाग ने कहा कि लाउडस्पीकर के माध्यम से अभिभावक स्कूल की गतिविधियों को सुन सकेंगे, जिससे वे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होंगे। इसके अलावा आसपास के गाँव वाले भी स्कूल की गतिविधियों के बारे में जान सकेंगे। यदि किसी स्कूल में लाउडस्पीकर नहीं है या खराब है तो उसे शीघ्र ठीक करने का निर्देश दिया गया है। पटना में ऑटो और ई रिक्शा के पुराने परमिट रद्द। पटना में ऑटो और ई रिक्शा के पुराने परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अब सीमित संख्या में नया परमिट रूट और जोन के अनुसार जारी किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वड़वड़े की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पुराने परमिट वाले करीब 14,000 ऑटो रिक्शा अब नए रूट और जोन के तहत चलेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर चालकों को जानकारी दें। ऑटो रिक्शा चालक संघ ने इस फैसले के खिलाफ हड़ताल की चेतावनी भी दी है अगर प्रशासन उनके मुद्दों का समाधान नहीं करता है तो। 1 जनवरी से बदल जाएगा विक्रमशिला वंदे भारत समेत 11 ट्रेन का टाइम टेबल। पूर्व रेलवे ने बिहार में भागलपुर से चलने वाले 11 ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया है जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की गति को बढ़ाकर 5 से 55 मिनट और EMU डेमू पैसेंजर ट्रेनों के समय में 6 से 20 मिनट तक बदलाव किया गया है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, भागलपुर दानापुर इंटरसिटी जन सेवा एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें नए समय के अनुसार चलेंगी। साथ ही कुछ ट्रेनों के भागलपुर पहुंचने और रवाना होने के समय में भी बदलाव किया गया है। घर से निकलने से पहले ट्रेनों के परिचालन की समय सारणी एक बार जरूर देखें। मैटरनिटी लीव लेने और देने वाले शिक्षक और हेडमास्टर हुए निलंबित। जी हां, बिहार के वैशाली जिले में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मातृत्व अवकाश का गलत तरीके से आवेदन करने के मामले में शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह और हेडमास्टर शत्रुघ्न कुमार रवि को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक ने गलत तरीके से छुट्टी ली थी और इसे हेडमास्टर की आईडी से मंजूरी दी गई थी। इस मामले का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिससे शिक्षा विभाग की आलोचना हुई। गलत तरीके से अवकाश लेकर शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह स्कूल से गैर हाजिर रहे। स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब न मिलने पर शिक्षक और हेडमास्टर शत्रुघ्न कुमार रवि को निलंबित कर दिया गया है। फार्मेसी संस्थानों में अतिथि सहायक प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति। प्रदेश के सरकारी फार्मेसी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। पटना, बांका, रोहतास, सिवान और नालंदा के संस्थानों में 13 अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाएंगे जो प्रति क्लास मानदेय पर कार्य करेंगे। यह कदम फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी जैसे विषयों में एम फार्मा डिग्री और 2 साल के शैक्षणिक अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए है। विभाग ने यह निर्णय शिक्षकों की कमी और छात्रों की शैक्षणिक पढ़ाई में बाधाओं के चलते लिया है।
पूर्व पीएम को सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। इस बीच चर्चित सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी 5 घंटे की मेहनत से पीपल के पत्ते पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अद्भुत चित्रकारी की और रिप डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि मधुरेंद्र कुमार को देश विदेश में अपनी कला के लिए सराहा गया है। वे समाज में सकारात्मक संदेश देने के लिए विभिन्न सामाजिक और प्राकृतिक मुद्दों पर सैंड आर्ट के माध्यम से कलाकृतियां प्रस्तुत करते हैं। इनकी कला को कई राजनीतिक, प्रशासनिक और फिल्मी हस्तियों ने सराहा है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर क्या बोले तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह के भारत रत्न की मांग का समर्थन किया और मुस्कुराते हुए सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने इससे जिस लहजे में कहा वह ताने के लहजे में बोला गया है। इसके बाद उन्होंने बिहार सरकार की स्थिति पर सवाल उठाया या आरोप लगाते हुए कि नीतीश कुमार न तो सदन में कुछ बोलते हैं न बाहर। तेजस्वी ने यह भी कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है और सरकार 4 लोग चला रहे हैं, 2 यहाँ बिहार में और 2 वहाँ केंद्र में। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में महात्मा गांधी और महिलाओं का अपमान हो रहा है, लेकिन कोई इसे रोकने वाला नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में जड़ा ऐतिहासिक शतक। नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न टेस्ट में शानदार शतक जमाया और नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने अनिल कुंबले के 2008 के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया, जिन्होंने 87 रन बनाए थे। रेड्डी ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ 127 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जो ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए 8वें विकेट पर दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। सुंदर ने भी 50 रन बनाए। रेड्डी और सुंदर दोनों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, खासकर 8वें विकेट पर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है खुशी शर्मा, मुन्ना प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार मिश्रा, बैद्यनाथ ठाकुर, ज्योति कुमारी, अर्जुन राम, खुशबू कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद शाकिर हुसैन, वेद प्रकाश और प्रमिला कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट में शिक्षकों की भागीदारी कितनी उचित है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।